नमस्कार दोस्तों, आज की ये कहानी एक ऐसा बंदा जिसके सच्ची रियल लाइफ के ऊपर निर्भर है। जी हाँ दोस्तों, अगर आप इस कहानी को सुनोगे तो सुनने के बाद आपको लगेगा कि मैं अपने लाइफ में कर क्या रहा हूँ। जी हाँ दोस्तों, एक ऐसा बंदा जिसके ना दोस्तों का सपोर्ट था ना ही परिवार वालों का, उसके बाद भी उस बंदे ने अपने आप के ऊपर भरोसा किया और अपने खुद के मेहनत से वो बंदा आगे बढ़ा। आज तो दोस्तों हमारे साथ दोस्तों का साथ होता है, परिवार वालों का साथ होता है, सभी लोगों का सपोर्ट होता है और सपोर्ट होने के बावजूद भी हम अपने ज़िंदगी में कुछ भी नहीं कर पाते, कुछ भी नहीं उखाड़ पाते। लेकिन वो बंदा ना दोस्तों का साथ था ना ही परिवार वालों का, उसके बावजूद भी वो बंदा अपने लाइफ में आगे बढ़ा। उसने कहीं सारी मुश्किलों का सामना किया, कहीं सारे ठोकरें खाए, उसके बावजूद भी वो कभी रुका नहीं। उसे भी रुकने का मन तो कर रहा था, उसे भी सोने का मन तो कर रहा था, लेकिन उनका दिल उन्हें ये कह रहा था कि मेरे दोस्त, अगर तुम आज रुक गए, अगर आज तुम सो गए तो मेरे दोस्त तुम ज़िंदगी में कभी सो नहीं पाओगे। यही टाइम है लाइफ में कुछ करने का, यही टाइम है ज़िंदगी में कुछ उखाड़ने का। वो बंदा इस सोच से और इस विचार से आगे बढ़ता गया और उस बंदे ने एक ऐसा मुकाम हासिल कर लिया है कि उस मुकाम को हासिल करना किसी आम बंदे का बस की बात नहीं है। जी हाँ दोस्तों, मैं बात कर रहा हूँ रॉकस्टार बैंड के ओनर पिंटू भाई के बारे में। वैसे दोस्तों आप तो रॉकस्टार बैंड के ओनर पिंटू भाई को तो जानते ही होंगे। वैसे आप क्या छोटे बच्चों से लेकर बुजुर्ग और युवा तक और महिलाओं तक हर कोई पिंटू भाई को जानता है, क्योंकि दोस्तों पिंटू भाई ने एक ऐसा मुकाम हासिल कर लिया है कि शायद ही कोई आम बंदा कर सकता है। लेकिन दोस्तों इस मुकाम के पीछे कहीं ज़्यादा हार्डवर्क, मेहनत और टाइम लगा है और इतना ज़्यादा संघर्ष करने के बाद भी पिंटू भाई आज भी रुके नहीं। आज भी एक ऐसे मौके की तलाश में है जो वो बचपन में सोचते थे। एक बुरे हालात और ख़राब परिस्थितियों में वो सोचा करते थे कि एक ऐसा मैं मुकाम हासिल कर लूँगा, एक ऐसा टाइम हासिल कर लूँगा कि जिसे मैं बचपन में सोचता था। और वही टाइम लाने के लिए पिंटू भाई आज भी इतनी ज़्यादा कड़ी मेहनत कर रहा है जितनी मेहनत वो आज से करीब 10 से 15 साल पहले वो मेहनत करता था। वैसे कुछ लोग ये सोच रहे होंगे कि पिंटू भाई मेहनत करते हैं, लेकिन आखिर कैसी मेहनत करते हैं। लेकिन दोस्तों आप थोड़ा सा सोच के देखो, थोड़ा अपने दिमाग में जोर डाल के देखो और थोड़ा नोटिस करके देखो कि रॉकस्टार बैंड इतनी ज़्यादा पॉपुलर कैसे हुई और पिंटू भाई इतने ज़्यादा पॉपुलर कैसे हुए। पिंटू भाई के बाद दूसरे भी तो सिंगर है, दूसरे भी आर्टिस्ट है और रॉकस्टार के बाद में दूसरी भी तो बैंड है, वो इतनी ज़्यादा पॉपुलर कैसे नहीं हुई। और रॉकस्टार बैंड ही इतनी ज़्यादा पॉपुलर कैसे हुए, पिंटू भाई ही इतने ज़्यादा फेमस कैसे हुए। आप थोड़ा सा नोटिस करके देखो, उसके बाद आपको पता चल जाएगा कि आखिर दोनों बैंड या फिर सभी बैंड और रॉकस्टार बैंड के बीच में आखिर कौन सा ऐसा फ़र्क है पिंटू भाई के अंदर और दूसरे आर्टिस्ट के अंदर। आखिर कौन सा ऐसा फ़र्क है जो पिंटू भाई को इतना ज़्यादा पॉपुलर बनाता है और दूसरे आर्टिस्ट को जो कम पॉपुलर बनाता है। मेरे हिसाब से कुछ आर्टिस्ट इतने ज़्यादा पॉपुलर नहीं जितना पिंटू भाई पॉपुलर है। तो दोस्तों सबसे पहली बात यह है कि पिंटू भाई अपने बैंड को सबसे ज़्यादा पॉपुलर बनाने के लिए वो अपनी बैंड में तरह तरह की अपडेट लाते रहते हैं, नई नई सिस्टम लाते हैं और साथ ही अपने बैंड को किसी भी तरह की कॉपी पेस्ट वाली बैंड नहीं बनाता। जी हाँ दोस्तों, आपको पता होगा कि रॉकस्टार बैंड में आप किसी भी तरह की टिमली सुनोगे तो सिर्फ आपको रॉकस्टार बैंड की टिमली ही सुनाई देगी, सिवाय हिंदी सॉन्ग के अलावा। वैसे दोस्तों हमारी लाइफ में कहीं सारी मुश्किलें, कहीं सारी ऐसी कठिनाई आ जाती है कि जिस कठिनाइयों को हम सह नहीं पाते, कुछ लोग अक्सर सह नहीं पाते और उस कठिनाइयों को ना सह पाने की वजह से अपनी जान गंवा बैठते हैं। लेकिन दोस्तों कुछ ऐसे बंदे होते हैं जैसे पिंटू भाई की तरह जो अपने लाइफ में कुछ बड़ा करना चाहते हैं, बड़ा स्ट्रगल करना चाहते हैं। इसलिए मेरे दोस्त आप भी अपनी लाइफ में कुछ बड़ा कीजिए। मैं ये नहीं कहता कि आप भी पिंटू भाई की तरह सिंगर बनो और एक बैंड ओपन करो, बल्कि दोस्तों एक ऐसा टाइम हासिल करो कि जिस टाइम को हासिल करने के बाद ना आपको एक ऐसा सुकून मिले कि जैसे किसी बड़े महाराजाओं को मिलता है। वैसे दोस्तों टाइम तो हर किसी का बुरा आता है और ज़्यादा रहता है। वैसे ज़िंदगी कभी हमें हंसाती है तो कभी रुलाती है, अक्सर ये ज़िंदगी है मेरे दोस्त। इस पल में हमें सभी तरह के कुछ कठिनाइयों को सहना पड़ता है, कभी हंसाएगी तो कभी रुलाएगी। अगर ऐसा वक्त आता है तो हमें कभी हंस लेना चाहिए और कभी रो लेना चाहिए। लेकिन दोस्तों हमें कभी अपनी ज़िंदगी से हार नहीं मान लेना चाहिए। अगर जिस दिन हम अपनी ज़िंदगी से हार मान बैठे तो मेरे दोस्त उसी दिन हम मर जाएंगे और उस दिन से हम
कुछ नहीं कर पाएंगे। इसलिए मेरे दोस्तों सोच क्या रहो भेंचो, चलो काम को स्टार्ट करो और ज़िंदगी में आगे बढ़ो। बस रुकना नहीं, चलते जाओ, जो कुछ भी होता है बस देखते जाओ, जो सामने आता है उसे उड़ा दो और ओवरटेक मार के निकल जाओ, और जो हमारे साथ रस में लगा है उसे पीछे छोड़ दो और अपने लाइफ में सक्सेसफुल बन जाओ और अपने काम को पूर्ण करो भेंचो। बस यही अपनी ज़िंदगी है, सुकून से सोचो।